पासपोर्ट ऑफिस में रश देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा पाकिस्तान ही बाहर जाना चाहता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या औरतें। पासपोर्ट के लिए फिर हमने एक एजेंट को पकड़ा, उसने हमारा ये फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के लिए बैंक फ़ीस 15,000 थी, वो उसे 15,000 हमने दे दिया। हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम रेडी फॉर एन अदर मिनी व्लॉग। आज हम जा रहे हैं बहावलपुर में अपना पासपोर्ट बनवाने। जब मैंने पासपोर्ट अर्जेंट के लिए गूगल किया तो उन्होंने मुझे 4 वर्किंग डेज़ का कहा कि 4 दिन में पाकिस्तान का अर्जेंट पासपोर्ट बन के आ जाता है। और 2 टाइप की पेमेंट लिखी है। जो 72 पेजेस वाला पासपोर्ट है उसकी पेमेंट 13,000 लिखी है, और जो 110 पेजेस वाला है उसकी पेमेंट 18,000 लिखी है। अभी चल के पता करते हैं कि कितने में बनता है और कितने दिनों में ये हमें वसूल हो जाता है। यहाँ से एक रास्ते से एक बंदे को पिक करना है, फिर उसके बाद बहावलपुर जाएंगे। ये अर्ली मॉर्निंग है, हमने यहाँ से बंदे को पिक किए, फिर उसके बाद हम चल पड़े अपने सफ़र की तरफ। मैंने जिस बंदे को साथ लिया उसने 2 किलोमीटर चल के उसने एक और बंदे को अपने साथ ले लिया। फिर हम यहाँ से निकल पड़े और मैंने जिसे फिर साथ लिया उसके साथ जो था, फिर उसने खनगाह शरीफ से एक और बंदे को साथ लिया, उसने भी एमरजेंसी पासपोर्ट बनवाना था। पासपोर्ट ऑफिस में रश देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा पाकिस्तान ही बाहर जाना चाहता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या औरतें, क्या मर्द जन, हर इंसान ये चाहता है कि बस वो यहाँ से निकले और बकिया जाने और उनका काम जाने। अगर ये सारे पाकिस्तान से ही चले जाएं तो फिर पाकिस्तान को चलाने के लिए पीछे कौन बचेगा। हर तरफ देखें तो एजेंट अपनी प्राइसेस मांग रहे होते हैं, हर बंदा अपनी डिमांड कर रहा होता है, हर बंदा अपने तरीके से जाना चाह रहा था। कोई यहाँ आकर इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा होता है कि हमने इटली जाना है, यूरोप जाना है, या फिर गल्फ़ कंट्रीज़ में किसी अच्छी कंपनी में या बैंक में कोई मुलाजमत करनी है। हमने पासपोर्ट के लिए फिर हमने एक एजेंट को पकड़ा, उसने हमारा ये फॉर्म फिल किया। फॉर्म फिल करने के लिए बैंक फ़ीस 15,000 थी, वो उसे 15,000 हमने दे दिया। फिर उसके बाद 1-2 घंटा इंतज़ार करने लगे। वहाँ से बैंक का चालान भर के जब आए तो फिर हम अंदर जाने लगे, और अंदर रश देखकर फिर हमें एहसास हुआ कि यहाँ तो इससे भी ज़्यादा रश लगा हुआ था। हमारा टोकन नंबर 269 था, और ये देखें कि हम अंदर ठहरे हुए 2-3 घंटे। अब पंखे भी चल रहे थे, इस तरह का माहौल खुशगवार था। अंदर इतनी गर्मी नहीं थी जितनी बाहर थी। ये पासपोर्ट रिसीव करने वालों का इतना रश था कि क्या आपको बताएं। ये भाई साहब बिल्कुल पंखे के सामने आकर खड़े हो जाते हैं यहाँ पर। 1.5-2 घंटे वेट करने के बाद हमें अंदर से कॉल आई, फिर हम गए, हमने अपना रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हुई तो फिर हम वापस आकर बैठ गए। फिर उन्होंने इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया यहाँ पर, वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के लिए। उसको करवाने के बाद जब मैं बाहर निकला तो मुझे लगा कि मैंने कोई बड़ा सा तीर मार लिया, क्योंकि ये पहला गवर्नमेंट का काम है जिसमें मुझे एक दिन से दूसरे दिन फटीग नहीं पड़ी। वरना जब भी मैं आईडी कार्ड के लिए गया हूँ या फिर किसी डोमिसाइल के लिए गया हूँ तो फिर मेरे साथ ये काम डेली बेसिस पे हुआ। फिर हम वहाँ से निकले और हम चौक पारा से होते हुए सीधा गए दुबई अल करीम प्लाज़ा पे। तो मेरे साथ वाले भाई थे, उन्होंने यहाँ से एक एयरबड ख़रीदा और फिर उसके बाद हम निकल पड़े आगे। यहाँ दीवान वाली पुल पे पहुँचे हम इस मौलवी के पास। इसे मैं प्यार से मौलवी बुलाता हूँ, नाम का मुझे भी नहीं पता। यहाँ से हमने ठंडा पानी पिया और फिर चाय का ऑर्डर कर दिया। चाय ये भाई साहब हमारे लिए बना रहे थे। फिर मैं अपने दोस्त से मिलने के लिए एक हॉस्पिटल पहुंच गया। वहाँ हॉस्पिटल में मैं बैठा रहा, उनसे मुलाकात हुई। फिर वहाँ से हम निकल पड़े, यहाँ पर चाय पी, और चाय पी के हम सीधा लारी अड्डे पर पहुँचे। यहाँ से मैं सोच रहा था कि कौन सी गाड़ी पिक करूँ या फिर बाइक पे जाऊँ, क्योंकि धूप बिल्कुल सामने की थी और गर्मी इंतहा की थी। यहाँ पर आके हमने डिसाइड करना था कि हमने कहाँ जाना है। जैसे ही मैंने गाड़ी देखी देन मैं गाड़ी में बैठ गया और फिर हम निकल पड़े अपने घर की तरफ।